नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डेली पर। मैं हूं आपका होस्ट राजवीर सिंह। तो आज से हवाई यात्रा शुरू। चलिए जानते हैं क्या है खबर और क्या होंगे नियम। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से 2 महीने तक उड़ानों का परिचालन ठप रहने के बाद 25 मई यानी आज से घरेलू हवाई सेवा शुरू हो गई है। सरकार ने कुछ नियम व शर्तों के साथ उड़ानें शुरू करने की अनुमति दी है। इसमें उड़ान के लिए अधिकतम किराया, यात्रियों के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अनिवार्यता, यात्रा के दौरान खाने पीने की चीज़ों के वितरण पर रोक और गंतव्य पर पहुंचकर 14 दिन क्वारंटाइन रहने का स्वघोषणा पत्र देना शामिल है। फिलहाल प्रत्येक शहर के लिए न्यूनतम उड़ानें निर्धारित की गई हैं और कुछ हवाई अड्डे ऐसे भी हैं जहां से परिचालन सोमवार को शुरू नहीं होगा। चक्रवातीय तूफान आफमान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बडोगरा हवाई अड्डे से 25 से 27 मई के बीच विमानों का कोई परिचालन नहीं होगा, लेकिन 28 मई से वहां से 20 उड़ानों का परिचालन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यात्रियों को मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर थर्मल जांच की व्यवस्था करनी होगी। हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को मानने होंगे कुछ नियम, तो क्या है जानते हैं। सभी यात्रियों को या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अथवा स्वघोषणा पत्र भर के अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी। यात्रियों को वेब चेक इन कराना होगा, क्योंकि हवाई अड्डों पर चेक इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे। वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। शुरुआत वाले दिन यानी 25 मई को सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी। उसने कहा कि केवल एक चेक इन बैग ले जाने की इजाज़त होगी और विमानों में एयरलाइन कंपनियों खान पान की सुविधा नहीं देगी। बुजुर्ग लोग, जिन्हें सेहत संबंधी अन्य समस्याएं भी हैं, गर्भवती महिलाओं तथा सेहत संबंधी अन्य परेशानियों से गुजर रहे लोगों को हवाई यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। विमान में कोई खान पान की बिक्री नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्य होगा। यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार विमान के उड़ान समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा। सभी यात्रियों को हवाई अड्डे पर निवेश के समय और उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा। कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों को यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। कहाँ से कितनी उड़ानें हैं, हम ये भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र से मुंबई एयरपोर्ट से 50 और तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट से 30 उड़ानों का परिचालन होगा। तमिलनाडु के चेन्नई हवाई अड्डे से दिन में अधिकतम 25 विमान लैंड कर सकेंगे, लेकिन वहां से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हवाई अड्डे सोमवार से किसी भी उड़ान का परिचालन नहीं होगा। यहां मंगलवार से सेवा शुरू होगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं, चलिए जानते हैं वो भी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू उड़ान, रेल तथा सड़क यातायात को लेकर अपनी ओर से दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा गया है कि सभी राज्य अपने हिसाब से पृथकवास को लेकर अपना प्रोटोकॉल तय कर दें। यात्रियों के अपने हेडसेट और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गोवा और जम्मू कश्मीर उन कुछ राज्यों में से है जिन्होंने उनके राज्य के हवाई अड्डों पर उतरने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग पृथकवास नियम तय किए हैं। कुछ राज्यों ने जहां यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत पृथकवास केंद्रों में रहने का फैसला लिया है, वहीं कई अन्य ने उन्हें घर और पृथकवास केंद्रों में रखने की बात कही है। हालांकि पुरी ने
पुरी ने शनिवार को राज्यों ने इन नियमों का सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि यदि कोई यात्री आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप के सही होने की स्पष्ट करता है तो इसका मतलब यात्री सुरक्षित है। राज्यों का रुख इस पर अड़ियल है और केंद्र सरकार पायलट और चालक दल के लिए एक समान प्रतिक्रिया के नियम बनाने की कोशिश कर रही है। कहाँ कितने दिन का क्वारंटाइन रहेगा ये भी हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को कहा कि राज्यों में आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन प्रशासनिक निगरानी में रखा जाएगा। केरल और पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए घरों में पृथक रहना होगा। बिहार सरकार ने कहा है कि सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए पृथक रहना होगा, जिसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। असम सरकार ने सभी चालक दल और पायलटों को 14 दिन पृथक रहने का नियम बनाया, जबकि यात्रियों को वह घर और संस्कारी पृथक केंद्रों पर बराबर बांट देंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा कि यदि कोई यात्री बुरी तरह से कोविड-19 से प्रभावित राज्य से यात्रा कर रहा है तो उसे 7 दिन के लिए अनिवार्य और तौर पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बाद में उसका टेस्ट नेगेटिव आने पर उसे बाकी 7 दिन घर का क्वारंटाइन रहना होगा। कर्नाटक ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश को कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में रखा है। तो यही थे कुछ नियम जो कि हवाई यात्रा से जुड़े थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।